दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में से एक है ऑस्ट्रेलिया, जहां डेजर्ट्स, बीचेस और यूनिक एनिमल्स का कॉम्बिनेशन है। जब हम मैप पे देखते हैं तो लगता है कि ये एक ह्यूज और डेवलप्ड देश है, लेकिन अगर आप सच में मैप को गौर से देखो तो एक अजीब पैटर्न समझ आता है। एक तरफ मॉडर्न सिटीज, हाईटेक लाइफस्टाइल और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, और दूसरी तरफ बहुत बड़ा एरिया प्रैक्टिकली खाली पड़ा हुआ है। सुनने में ये शायद अनबिलीवेबल लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्ट्रेंज फैक्ट है जो शायद आपको हैरान कर दे। अक्सर लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सिटीज और टाउन्स इवनली स्प्रेड है, लेकिन असल में ये बिल्कुल सही नहीं है। मेजॉरिटी लोग सिर्फ कोस्टल स्ट्रिप के पास रहते हैं और बहुत कम लोग कंट्री के अंदर के रीजन्स में सेटल हुए हैं। अब सोचिए, एक कॉन्टिनेंट जिसका साइज लगभग यूरोप के बराबर है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन एक छोटी सी लाइन में कंसंट्रेटेड है। ये पैटर्न देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है और सोचने लग सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहां आपको लगता है जैसे सिविलाइजेशन दूर कहीं छोड़ के आई हो। आउटबैक के डेजर्ट्स, रेड सैंड्स और सॉल्ट लेक्स ऐसे रीजन्स हैं जहां आपको सिर्फ नेचर मिलेगा और ह्यूमन सेटलमेंट्स रेयर मिलेंगे। एक साइड पे आपको सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे क्राउडेड और वाइब्रेंट सिटीज मिलते हैं, और दूसरी साइड पे आपको स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी लैंड्स मिलते हैं जहां सिर्फ वाइल्ड लाइफ और ओकेजनल माइनर्स का प्रेजेंस है। ये खाली रीजन्स इतने बड़े और मिस्टीरियस है कि लोग अक्सर मिथ्स और लेजेंड्स भी बना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आउटबैक डेंजरस है, और कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स ने अपनी जर्नी के दौरान वहाँ की हार्शनेस और आइसोलेशन को डिस्क्राइब किया है। कुछ टाउन्स जैसे कूबर पैडी बहुत अलग है। यहाँ लोग अंडरग्राउंड हाउसेस में रहते हैं और ओपल माइनिंग के लिए ये टाउन फेमस है। ये सब फैक्ट सुनकर क्यूरोसिटी और सस्पेंस और बढ़ जाता है कि कैसे एक देश का एक इतना बड़ा हिस्सा प्रैक्टिकली एम्प्टी है। हिस्ट्री में भी ये पैटर्न क्लियरली विजिबल है। जब ब्रिटिश लोग 18th सेंचुरी के एंड में ऑस्ट्रेलिया आए तो उन्होंने अपनी पहली सेटलमेंट्स सिर्फ कोस्टल एरियाज में बनाए, क्योंकि पोर्ट्स, फ्रेश वाटर और ट्रेड के लिए कोस्टल कनेक्टिविटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ग्रेजुअली वहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जॉब्स डेवलप हुए और लोग नेचुरली वहीं कंसंट्रेट होने लगे। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटीरियर खाली है सिर्फ ह्यूमन के अब्सेंस की वजह से, लेकिन असल रीज़न थोड़ा और डीप है। अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये सिर्फ क्लाइमेट या हिस्ट्री की वजह है, लेकिन सच में ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑस्ट्रेलिया के सेंटर का हिस्सा जो आउटबैक के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया के सबसे हार्श और ड्राई रीजन्स में से एक है। यहाँ बारिश ऑलमोस्ट इरेगुलर है, रिवर्स और लेक्स का वाटर अवेलेबल नहीं है, और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बहुत हाई होते हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट पुअर और सॉलिनिटी हाई है, मतलब लार्ज स्केल फार्मिंग इम्पॉसिबल है। जब खाना उगना और सरवाइव करना इतना टफ हो तो लोग नेचुरली इंटीरियर रीजन्स में सेटल नहीं करते। इसी वजह से आज भी आप देखेंगे कि 95% ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिकली एम्प्टी लगता है। सिर्फ कोस्टल स्ट्रिप पे लोग कंसंट्रेट है और मेजॉरिटी ऑफ इंटीरियर लैंड स्पार्शली पॉपुलेटेड है। माइनिंग और स्मॉल टाउन्स के अलावा इंटीरियर में परमानेंट सेटलमेंट्स बहुत कम है और लोग मोस्टली फ्लाई इन फ्लाई आउट सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैंड बेकार है। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस ने सेंचुरीज से वहाँ के हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया, सीजनल मूवमेंट की टेक्निक्स डेवलप की और कल्चरल और स्पिरिचुअल साइट्स मेंटेन की। ये लैंड हिस्टोरिकली और इकोलॉजिकली फुल ऑफ लाइफ है, सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशन के सेंस में खाली लगता है। तो अब जब आप पूरी पिक्चर समझ गए, आपको ये भी समझ आएगा कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स, आउटबैक और एम्प्टी लैंड्स का असली रीज़न क्या है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक या नंबर नहीं है, ये जियोग्राफी, क्लाइमेट, हिस्ट्री और इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन है जो इस कॉन्टिनेंट को यूनिक बनाता है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस कंट्रीज़ में से एक है, जहाँ एक तरफ हाईटेक अर्बन लाइफ है और दूसरी तरफ अनटच्ड वाइल्डरनेस और सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ नेचर का डोमिनेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में बताएं कि आपको ऑस्ट्रेलिया के कौन से एम्प्टी रीजन्स सबसे ज़्यादा क्यूरियस लगते हैं। शायद हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करें।